नमस्कार दोस्तों, ये है कल की कुंवर। आज आपके लिए लाए हैं 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। अगर आपने इसका पहला पार्ट 300 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। राजा लियोनाइडस के मरने के बाद स्पार्टा की कमान रानी संभालती है। वो सैनिकों को बताती है कि इस कत्लेआम की शुरुआत कैसे हुई। आज से 10 साल पहले पारसी राजा डायरियस यूनान को अपने राज्य में शामिल करने के लिए उस पर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो समुद्र के किनारे अपना लंगर डालते, एथेनियन सैनिक उन पर टूट पड़ते हैं। महीनों की यात्रा से थके पारसी सैनिकों को हथियार बांटने का भी वक्त नहीं मिला। इस हमले का प्लान बनाया था एक मामूली एथेनियाई सैनिक थेमिस्टोक्लिस। यहाँ पर यूनानी और पारसियों में भयानक युद्ध होता है, कई पारसी मारे जाते हैं और इसी बीच थेमिस्टोक्लिस को एक शानदार मौका मिलता है इतिहास में अपना नाम अमर करा लेने का। थेमिस्टोक्लिस को पारसी राजा डायरियस दिखाई देता है। वो थेमिस्टोक्लिस से काफ़ी दूर अपने जहाज पर होता है। थेमिस्टोक्लिस धनुष उठाता है और राजा डायरियस पर तीर चला देता है। डायरियस का ध्यान दूसरी ओर होता है। इससे पहले वो संभल पाता, तीर उसके सीने को वेध देता है। थेमिस्टोक्लिस को बहुत तारीफ मिलती है, पर वो जानता था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे राजा डायरियस की बजाय उसके बेटे जक्सिस को मारना चाहिए था, जिसकी आंखों में उसने भयंकर बदले की भावना देखी थी। पारसी सेना वापस अपने वतन लौट जाती है। राजा के सभी सिपहसालार उसे मिलने आते हैं क्योंकि राजा बनने वाला है। उनमें सबसे खास है आर्टेमिसिया। आर्टेमिसिया खूबसूरत तो थी ही, पर उसके साथ वो अक्लमंद और बेरहम कातिल भी थी। दरअसल आर्टेमिसिया खुद एक यूनानी थी, पर उसके जीवन का मकसद यूनान को जलाकर खाक कर देने का था, क्योंकि कुछ साल पहले यूनानी सैनिकों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था और उसका कई दिनों तक शोषण किया। और जब वो मरने की कगार पर पहुंच गई तो उसे सड़क पर फेंक दिया गया। उस वक्त वहां से गुजर रहे एक पारसी दूत ने उसे नया जीवन दिया, उसे तालीम दी और उसे उसके मकसद के लिए तैयार किया। आर्टेमिसिया जब राजा से मिलती है, उसी वक्त राजा डायरियस अपने बेटे जक्सिस से कहता है कि तुम मेरी गलती मत दोहराना। उन यूनानियों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन्हें सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं। उसी वक्त आर्टेमिसिया तीर निकाल देती है और राजा की मृत्यु हो जाती है। कई दिनों तक जक्सिस शोक में डूबा रहता है और फिर आर्टेमिसिया उसके कान में जहर भरना शुरू करती है। आर्टेमिसिया उससे कहती है, तुम्हारे पिता की दी हुई सलाह कोई सलाह नहीं थी, वो एक चैलेंज था तुम्हारे लिए। यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, तो तुम्हें बनना होगा एक देवता। और फिर आर्टेमिसिया दुनिया के खास जादूगरों और पुजारियों को बुलाती है। जक्सिस को जादू टोनों से बनी खास पत्तियों में लपेटकर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। कई दिनों तक भूख प्यास से भटकते हुए जक्सिस तांत्रिकों के एक गुफा में पहुंचता है। ये तांत्रिक बिना आत्मा और दृष्टि के लोग होते हैं। जक्सिस उनके सामने से गुजरते हुए खुद को शैतानी ताकतों को समर्पित कर देता है और जब वो वापस आता है तो उसका शरीर दिव्य हो चुका था और अब वो एक देवता बन चुका था। जक्सिस के महल वापस आने से पहले आर्टेमिसिया उसके सभी शुभ चिंतकों को मार देती है ताकि उसके मकसद में कोई रुकावट ना आए। और अब जक्सिस 10 लाख सिपाहियों को लेकर यूनान पर आक्रमण करता है। जब जक्सिस लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों से लड़ रहा था, उस वक्त आर्टेमिसिया समंदर में उसके बेड़े की कमान संभाले हुए थी और उसका सामना होता है थेमिस्टोक्लिस से। थेमिस्टोक्लिस के जहाज संख्या में कम और छोटे होते हैं, आर्टेमिसिया के जहाज बड़े और कहीं बड़ी संख्या में। आर्टेमिसिया अपने कुछ जहाज़ों को थेमिस्टोक्लिस के जहाज़ों को डुबाने के लिए भेजती है। थेमिस्टोक्लिस जानता था कि पारसी जहाज़ बीच से कमज़ोर हैं, इसलिए जब पारसी जहाज़ करीब आते हैं तब थेमिस्टोक्लिस के जहाज़ उन्हें बीच में टक्कर मारकर तोड़ देता है। देखते ही देखते पारसी जहाज़ समुद्र में डूब जाते हैं। ये देखकर आर्टेमिसिया बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है, मेरे पास 10,000 सिपाही हैं, फिर भी मैं अकेली हूँ। उसी वक्त एक पारसी योद्धा सामने आता है। वो कहता है, कल तक जीत आपके कदमों में होगी हुजूर। पारसी योद्धा कुछ जहाज़ों को लेकर थेमिस्टोक्लिस की तरफ बढ़ता है। जब फारसी उनके करीब पहुंचने वाले होते हैं तभी थेमिस्टोक्लिस अपने जहाज़ों को मोड़ लेता है और वो वहां से भागने लगता है।
पारसी उनका पीछा करते हैं, पर धुंध में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और अचानक से बड़ी बड़ी चट्टानें उनके सामने आ जाती हैं और उनसे टकराकर पारसी जहाज डूबने लगते हैं। उसी वक्त थेमिस्टोक्लिस अपनी सेना लेकर उन पर आक्रमण कर देता है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस की रणनीति की कायल हो जाती है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल आर्टेमिसिया अब थेमिस्टोक्लिस को अपनी ओर मिलाना चाहती है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस से कहती है, मेरे पास तुमसे 100 गुना अधिक जहाज हैं और 1000 गुना ज़्यादा फौज। तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस से कहती है, तुम्हारी रणनीति काबिले तारीफ है। तुम समुंदर के देवता पोसाइडन की तरह बेखौफ हो। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस को मिलाने के लिए अपनी खूबसूरती को हथियार बनाती है। आर्टेमिसिया थेमिस्टोक्लिस के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगती है। इसी दौरान वो थेमिस्टोक्लिस से कहती है, तुम मेरे कमांडर बन जाओ, बदले में हर रात मेरे साथ बिताओ। थेमिस्टोक्लिस कहता है, नहीं। आर्टेमिसिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो अपने सिपाहियों को थेमिस्टोक्लिस को बाहर फेंकने का आदेश देती है। थेमिस्टोक्लिस अपने शिविर में वापस आता है। उसका एक साथी पूछता है, क्या हम आर्टेमिसिया को हरा सकते हैं? थेमिस्टोक्लिस कहता है, कल आर्टेमिसिया अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी। अगले दिन आर्टेमिसिया खुद कमान संभालती है। आर्टेमिसिया समुद्र में यूनानी बेड़े की ओर टार फैला देती है। टार बेहद ही ज्वलनशील पदार्थ होता है और जब यूनानी बेड़ा आता है तो एक बड़ा पारसी जहाज उनकी ओर बढ़ता है जो टार से भरा हुआ होता है। आर्टेमिसिया अपने सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती दस्ते को थेमिस्टोक्लिस के जहाज़ों की ओर रवाना करती है। ये आत्मघाती दस्ता अपनी पीठ पर टार बांधकर पानी के अंदर डुबकी लगाकर यूनानी जहाज़ों की ओर बढ़ते हैं। टार से भरा पारसी जहाज यूनानी जहाज़ों के बीच जाकर उन पर टार गिराने लगता है और फिर आर्टेमिसिया एक जलता हुआ तीर यूनानियों की ओर छोड़ती है, जिससे यूनानी जहाज चलने लगते हैं। अभी यूनानी कुछ समझ पाते, आत्मघाती दस्ता थेमिस्टोक्लिस के जहाज के करीब पहुंच जाते हैं। उनमें से एक थेमिस्टोक्लिस के जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। आर्टेमिसिया एक जलता हुआ तीर उस सुसाइड बॉम्बर के टार से भरे बैग पर मारती है, जिससे वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। थेमिस्टोक्लिस का बेड़ा तबाह हो जाता है। थेमिस्टोक्लिस के लगभग सभी आदमी मारे जाते हैं। थेमिस्टोक्लिस बच जाता है। उसके पास बस 6 जहाज और 100 सैनिक ही शेष बचते हैं। उधर दूसरी तरफ जक्सिस लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों को मारकर नर्क के दर्रे से यूनान में दाखिल होता है। जक्सिस एफियाल्टिस को लियोनाइडस की तलवार देते हुए कहता है कि जाओ एथेनियंस को बता दो कि दिव्य सम्राट जक्सिस अब यूनान में दाखिल हो चुका है। इधर आर्केडियन राजा थेमिस्टोक्लिस से मिलकर लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों के शहादत की दास्तां बताता है। थेमिस्टोक्लिस अपने आदमियों को कहता है कि इन 300 यूनानियों की कुर्बानी की दास्तां पूरे यूनान के गांव-गांव तक लेकर जाओ। इनकी कुर्बानी पूरे यूनान को एकजुट कर देगी। थेमिस्टोक्लिस एथेंस वापस आता है। वो वहाँ पर एफियाल्टिस को देखता है। थेमिस्टोक्लिस कहता है, मैंने सुना है कि एक कुबड़े की गद्दारी की वजह से लियोनाइडस और उसके 300 सिपाही कुर्बान हो गए, जिसने यूनानी लिबास उतारकर पारसी चोला पहन लिया। एफियाल्टिस कहता है, हाँ मैं घिनौना तो हूँ ही, पर उससे भी घिनौने मेरे कर्म है। एफियाल्टिस कहता है, शहंशाह जक्सिस अपनी फौज के साथ एथेंस आ रहे हैं। वो एथेंस को जलाकर खाक करने वाले हैं। थेमिस्टोक्लिस कहता है, अपने शहंशाह को कहना हम सेलेमिस की खाड़ी में उसका अंत कर देंगे। थेमिस्टोक्लिस रानी से मिलने स्पार्टा आता है ताकि उन्हें साथ मिलकर युद्ध लड़ने के लिए मना सके, पर रानी कहती है स्पार्टा पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर चुका है। वो अपने औरतों और बच्चों के हाथ में तलवार नहीं पकड़ाना चाहती। दरअसल एथेंस और स्पार्टा की एक दूसरे से जमती नहीं थी। थेमिस्टोक्लिस स्पार्टन्स को युद्ध की शुरुआत में भी साथ लड़ने के लिए मनाने का प्रयास कर चुका था और उस वक्त भी स्पार्टन्स ने मना कर दिया था। थेमिस्टोक्लिस लियोनाइडस की तलवार रानी को देता है और कहता है, बदला लीजिए। दूसरी तरफ जक्सिस एथेंस पहुंचकर भयंकर तबाही मचाता है। जक्सिस के बदले की आग में पूरा एथेंस जल रहा होता है। किसानों और औरतों बच्चों तक को मार दिया गया। एथेंस को जीतकर जब जक्सिस और आर्टेमिसिया बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त वहाँ एफियाल्टिस आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि यूनानी बेड़ा सेलेमिस की खाड़ी में मौजूद है।
आर्टेमिसिया पूछती है उनका कमांडर कौन है। एफियाल्टिस कहता है थेमिस्टोक्लिस। आर्टेमिसिया कहती है झूठ, थेमिस्टोक्लिस मेरे सामने मारा गया। एफियाल्टिस कहता है ये सच है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसका बेड़ा सेल्मिस की खाड़ी में सुरक्षित है। आर्टेमिसिया कहती है हम अब भी वहाँ हमला करेंगे। आर्टेमिसिया वहाँ से जाने लगती है। जक्सिस उसे रोकता है। वो कहता है हमें पहले पता लगाना होगा ये सच है या चाल। आर्टेमिसिया कहती है अब जंगी मामलात में तुम मुझे सलाह दोगे। जक्सिस कहता है मैं तुम्हारा दिव्य सम्राट हूँ, मैंने लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों को मारा है, मैंने एथेंस को जीतकर आग और धुएं की नदियां बहाई हैं, मैं तुम्हारा राजा हूँ। आर्टेमिसिया कहती है तुमने लियोनाइडस को मारकर उसे शहीद बना दिया और यूनान में सबसे खूबसूरत शहर एथेंस को जलाकर राख कर दिया, ये बस बेवकूफ़ी है। ये सुनकर जक्सिस क्रोध से तमतमा उठता है। जक्सिस आर्टेमिसिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। आर्टेमिसिया कहती है मत भूलो तुम्हारे सर पर ताज किसने रखा है, तुम बस मेरी दी हुई हिफाजत के पीछे छिपकर जंग का मजा लो। आर्टेमिसिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्पार्टा की मदद न मिलने से मुट्ठी भर एथेनियन सैनिक बहुत निराश हैं, पर वो मुट्ठी भर सिपाही थेमिस्टोक्लिस के साथ विशाल पारसी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। थेमिस्टोक्लिस कहता है आर्टेमिसिया के बिना पारसी सेना कुछ नहीं, मैं उसे मार दूंगा। अब समंदर में थेमिस्टोक्लिस के 6 जहाज के सामने सैकड़ों पारसी जहाज खड़े हैं। एक बार फिर यूनानी और पारसियों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। आर्टेमिसिया कई यूनानी सैनिकों को मार देती है। थेमिस्टोक्लिस किसी तरह आर्टेमिसिया तक पहुंच जाता है। आर्टेमिसिया और थेमिस्टोक्लिस में घातक युद्ध होता है, दोनों घायल हो जाते हैं, पर अंत में थेमिस्टोक्लिस आर्टेमिसिया को मार देता है। पर मुट्ठी भर यूनानी सिपाही हजारों पारसी सैनिकों से घिर चुके हैं। उसी वक्त स्पार्टन फौज रानी के नेतृत्व में वहां आ जाती है। पूरा यूनान अब एकजुट हो चुका है। यूनानी सैनिक पारसियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। पारसी बेड़ा तबाह होने लगता है और ये सब जक्सिस एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर देख रहा होता है। इस ऐतिहासिक फिल्म का पहला पार्ट 300 लियोनाइडस और उसके 300 सिपाहियों की जक्सिस के साथ युद्ध पर बेस्ड है, जबकि दूसरा पार्ट थेमिस्टोक्लिस और आर्टेमिसिया और एथेंस की हार पर बेस्ड है। अभी इसका फाइनल पार्ट आना बाकी है जिसमें यूनानी जक्सिस को हरा देते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।